मित्रों, विद्यार्थियों और प्रतियोगिता के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे मेरे साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं अतुल मिश्र, साहित्य संघर्ष यूट्यूब चैनल का संचालक आपके बीच उपस्थित हूँ। चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, पॉजिटिव कमेंट्स दें। आज एक और अच्छे विषय के साथ, एक अच्छे विमर्श के साथ आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ। विषय पर हम लोग आगे बढ़ें। एक बात बहुत स्पष्ट आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई कि मैं कोई बहुत प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, कोई बहुत निहित स्वार्थ पूर्ति का मेरा उद्देश्य नहीं है। जब भी कुछ बात आपसे मैं साझा करता हूँ या किसी विषय की पड़ताल करता हूँ तो मैं खुद को भी प्रेरित, ऊर्जावान और प्रोत्साहित महसूस करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं या जुड़ेंगे उनको भी निश्चित रूप से लाभ महसूस हो। आज की बात करेंगे एक बड़ा ही अच्छा विषय, और ये जितना पुरातन है उतना ही आधुनिक भी है, उतना ही नवीन भी है। कर्म बड़ा है या भाग्य? कर्म श्रेष्ठ है या भाग्य? वैश्विक परिप्रेक्ष्य की बात करें, पृथ्वी के प्रत्येक कण की बात करें, या भारत के परिप्रेक्ष्य में भी चर्चा करें, जितने लोग उतनी बातें, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, मेनी मेन मेनी माइंड। अब इस विषय पर मैं कोई अपना मत नहीं रखूंगा आप पे थोपने के लिए, लेकिन हाँ, विषय की पड़ताल हम लोग कर सकते हैं। और इसी दृष्टि से एक बड़ी अच्छी सी कहानी आपके बीच में मैं साझा कर रहा हूं। प्राचीन काल में एक बड़े ही पुण्यशाली ऋषि हुए, उनका नाम था ज्ञान भट्ट। उनके दो प्रिय शिष्य हुए, एक कर्म भट्ट और दूसरा भाग्य भट्ट। दोनों अनुशासित थे, उनका अनुगमन करते थे अपने गुरु का, विनम्र थे, सुशील थे। लेकिन एक बार इसी विषय पर कि कर्म श्रेष्ठ है या भाग्य, दोनों के बीच मध्य विमर्श शुरू हुआ, और वह बहस का रूप, बल्कि कहीं ज़्यादा उत्तेजक विमर्श का रूप उसने ले लिया। दोनों ने कहा कि भाई, हम लोग समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो अपने गुरु के पास चलते हैं। गुरु के पास गए तो थोड़ा सा सायंकाल का समय था। गुरु ने कहा कि अभी मेरा संध्या उपासना का जो भी मेरा सायंकालीन जो भी गतिविधियां हैं उसमें संपन्न करनी है, तो कल तुम लोग प्रातः काल ही मेरी कुटिया के पास आ जाना। मैं इस विषय पर तुम लोगों को समझाऊंगा और स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। दोनों रात भर नहीं सो सके, बड़े चिंतन में थे कि कल क्या होगा, गुरु जी क्या बताएंगे। और दोनों प्रातः होते ही, भोर में ही गुरु के कुटिया के सामने आकर खड़े हो गए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर के, पूजा पाठ करके गुरु जी सामने आए। गुरु जी ने कहा ठीक है, तुम लोग मेरे साथ आओ, और उन दोनों को ले जा करके एक ऐसे जगह ले गए जहाँ एक कमरा था जो बिल्कुल चारों तरफ से बंद था, कहीं कोई प्रकाश की कोई किरण भी नहीं थी। उस अंधेरे कमरे में ले जा करके बंद कर दिया। कुछ कहा नहीं, कुछ बताया नहीं, बस ले गए, बंद किया, ताला लगा के चले आए। दोनों अंदर थे। कुछ देर तक सोचे कि अभी गुरु जी खोलेंगे, कुछ बताएंगे। फिर कहने लगे दोनों की, अरे गुरु जी ने तो हम लोगों को यहाँ छोड़ दिया, बेसहारा कर दिया, चले गए। बड़े परेशान, हताश, निराश। अंधेरा गुफा, एकदम क्लॉटेड डार्कनेस, नो रे ऑफ एनी लाइट, प्रकाश की कोई किरण नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, परेशान। इस बीच में जो भाग्य भट्ट था उसने कहा, अरे भाई, होगा तो वही जो होई हई सोई, जो राम रचि राखा, अको कहीं तरक बड़ा वहीं साखा। होई हई सोई जो राम रचि राखा, अको कहीं तरक बढ़ा वहीं साखा। खैर, उसने कहा भाई, जो भाग्य में लिखा होगा भाई होगा। अब कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, गुरुजी ने भी कोई दिशा निर्देश नहीं दिया। गुरुजी के इस कक्ष में हम लोगों को बंद करने का कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा। वह बैठ करके राम नाम का जप करने लगा। कहा यही है, राम ही केवल आधार है। अपने प्रभु का इष्ट का स्मरण करने लगा। दूसरा जो कर्म भट्ट था उसने सोचा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो जीवन समाप्त हो जाएगा, कैसे चलेगा। और लगा वो हाथ पाए मारने, प्रयास करने उस अंधेरे में जहां बिल्कुल घटाटोप अंधकार। कभी इधर मारता हाथ, कभी उधर पैर पड़ते, कभी इधर चोट लगती, कभी उधर चोट लगती। कुछ न कुछ चोट लग रही थी। और अंततः जाकर के उसने देखा, उसका हाथ एक ऐसे घड़े में गया। जब उसने और अंदर हाथ डाला तो उसमें
चने मिले। भूख से बड़ा व्याकुल था वो, रात हो रही थी। कहा चलो जीवन को आज चलाने के लिए तो कुछ तो हो गया, कल की कल देखी जाएगी। और वह चने निकाल के खाने लगा। उस चने में से वह जो कंकड़ मिलते, वो कंकड़ को वो दे देता भाग्यभट्ट को। चना खा करके उसे तृप्ति हुई, भूख उसकी क्षुधा शांत हुई और वह सो गया। और इधर बीच जो भाग्यभट्ट था वह भी ईश्वर की मर्जी मान करके वह भी सो गया। प्रातःकाल हुआ, गुरुजी ने दरवाज़ा खोला, दोनों को बाहर ले आए। दोनों बाहर आए तो होता क्या है कि जो कर्मभट्ट था उसने देखा कि जिसे कंकड़ समझ करके वह भाग्यभट्ट को दे रहा था, दरअसल वो हीरे के छोटे छोटे टुकड़े थे। ये बात यहीं पर इतनी समाप्त हो गई। अब इसका क्या विमर्श आगे है, आप यह सोचिए कि कर्मभट्ट तो लगातार प्रयास कर रहा था। उसने प्रयत्न करके, संघर्ष करके, उसको चोट भी पहुंच रही थी, नुकसान भी हो रहा था, गिर रहा था, पड़ रहा था, लेकिन उसने अपने क्षुधा को शांत करने के लिए भाई उसने चने का इंतजाम कर लिया। और वह भाग्यभट्ट जो केवल भगवान के सहारे था, उसे जो है जो दिया सोच करके कंकड़ है उसे हीरा मिल गया। तो अब यह इसका अर्थ नहीं है कि भाग्य बहुत ज़्यादा प्रबल हो गया, या भाई कुछ नहीं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये क्या हो गया? नहीं, दोनों का अपना बराबर महत्व है। अगर वह कर्म न करता कर्मभट्ट तो शायद वह हीरे उसे न मिलते। इसलिए, और वह भाग्य, अगर वह राम का नाम, ईश्वर का नाम लेता तो हो सकता है ईश्वर ही मदद न करते, तब भी उसको तमाम कर्म भी करता तब भी कुछ न मिलता। तो इसका संदेश यही है बच्चों, विद्यार्थियों, कि कर्म तो प्राथमिक शर्त है। कर्म करना तो निश्चित रूप से आपका जन्म सिद्ध कर्तव्य है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 3 के 8वें श्लोक में कहा है, अध्याय 3 के 8वें श्लोक में उसका निचोड़ यह है कि कर्म करना कर्म न करने से बेहतर है, श्रेष्ठ है। इसलिए हम यह न सोचें कि हम कुछ न करें, बल्कि हम करें। मतलब टू डू इज बेटर देन डूइंग नथिंग। इसलिए करना तो है, जीवन में आए हो तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, जिजीविषा होनी चाहिए। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं इन सब के बीच में भी एक भाग्य का भी प्रश्न आ जाता है। लेकिन वह तभी साधक हो सकता है जब आप कर्म के प्रति आगे बढ़ेंगे। शेर के मुंह में भी अपने आप सिंह हिरण प्रवेश नहीं करता, जबकि हिरण बहुत निर्बल है उसके सामने, वह भी प्रयास करता है। तो पहली सीढ़ी, पहला सब कुछ तो कर्म है। तो कर्म प्रधान विश्व करि राखा, अजो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, अजो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म तो करना है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक 66 में कहा है कि तू मेरी शरण में और जो कुछ अच्छा है खराब जो कुछ भी करता है मुझे सौंप दे। जो कुछ भी तुम अच्छा खराब करते हो, पाप पुण्य, सब मुझे सौंप दो। बस कर्म करो, कर्म की बात करो। तो कर्म तो करना है विद्यार्थी। कर्म अर्थात संघर्ष करना है, प्रयास करना है, प्रयत्न करना है, जद्दोजहद करनी है, जिंदगी में लड़ना है। ठीक, वो आगे बढ़ना पड़ेगा, भाग्य उसके साथ जुड़ेगा। हाँ, स्थितियां आज की देख करके लोग कहते हैं भाई जो है आजकल तमाम बातें कहते हैं कि जो है गधा भी पंजीरी फांक रहा है। ठीक है, हो सकता है कुछ समय तक ईश्वर के घर में देर हो सकता है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है। तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। नितांत आलसी होकर के नहीं, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। हाँ, यह भी देखा जाता है, समझते हैं हम, कि कुछ व्यक्ति इस जन्म में या इस समय बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, फिर भी उसका प्रतिफल अच्छा नहीं है, या कुछ भी नहीं कर रहे हैं तभी उनका प्रतिफल बहुत अच्छा है। तो यह एक और विषय है जिसके पीछे का एक लंबी थ्योरी काम करती है।
हम उधर नहीं जा रहे हैं। हम आज इस दृष्टि से ही चर्चा कर रहे हैं कि हमें कर्म करना है। बिना कर्म किए, बिना प्रयास किए कुछ नहीं होने वाला। भाग्य उसके बाद आता है। भाई मान लीजिए आपने बैंक में आपको अपना लॉकर खोलना है जिसका नाम है सक्सेस। तो सक्सेस के लॉकर को खोलने के लिए दो चाबी बैंक का जो अधिकारी है देता है, एक अपने पास रखता है, एक आपको देता है। तो आपके पास कर्म की चाबी, उसके पास भाग्य की चाबी। जब दोनों चाबी मिलती है तब वह सफलता रूपी लॉकर खुलता है। एक तरफा नहीं हो सकता है। कर्म प्रारंभिक सीढ़ी है, कर्म से ही होता है। सुभाष चंद्र बोस के बचपन में किसी ज्योतिषी ने उनके हाथ को देखा। उनकी माता, अक्सर माता पिता का ये स्वभाव होता है। उन्होंने अपने बच्चे का हाथ दिखाया तो उनके माँ ने, उस ज्योतिषी ने देखा तो कहा कि अरे इसके हाथ में तो भाग्य की रेखा ही नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने तुरंत घर से बाहर आकर के छुरी ली और एक रेखा खींच दी। लहूलुहान हो गई हथेली, कहा ये भाग्य की रेखा है। और आज सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता। तो कर्म तो करना है, कर्म करेंगे तो भाग्य भी साथ देगा। इसलिए मित्रों, प्रतियोगी विद्यार्थियों, संघर्ष करो, चूकना नहीं है। एक भी सीट होगी तो आपकी होगी। चाहे डॉक्टर बनना है, चाहे इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है, चाहे बोर्ड्स के परीक्षार्थी हो, तो कर्म करना पड़ेगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप चैनल पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब उसे जरूर करें। कमेंट्स दें अपने, ताकि मैं भी प्रोत्साहित हो सकूं। धन्यवाद।